हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। महादेव पे कृपा हम सब पे बनी रहे। तो मेरा बेटा गया था कल सरोजनी नगर, तो वहाँ से क्या लेके आया अपने लिए पैंट। तो जैसा सब कह रहे थे सरोजनी नगर सारा उठ चुका है। बेटा कह रहा था कुछ नहीं उठा मम्मी, सारा एज इट इज़ ऐसे ही लगा था। तो जितना हटाया होगा लोगों ने फिर से अपना लगा लिया होगा मार्केट। तो यहाँ पे क्या है, वो 2 पैंट लेके आया था। तो मैंने सोचा आज हैक मैं भी अपनाती हूँ कैसा होता है। तो उसके 2 इंच क्या है, कमर लूज़ थी। तो आज ये हैक मैंने भी अपनाया, पर यह हैक ना वर्क करता है। मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं, सिलाई मारने से अच्छा इस हैक को करते हैं। पर इसमें क्या है ना कि इसको धागे को आराम से खींचना पड़ता है। सडनली मेरे को वाइट धागा भी अच्छे से मेरे को मेरी अलमारी में मिल गया था, मोटा वाला। तो ये देखो, मैंने कहा हैक कभी कभी हमें भी अपना लेने चाहिए। तो मैंने कहा चलो आज देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। पर ये इसने वर्क किया है। पर इसको खींचना एक एक धागा करके करते हो तो लोग इजीली से खींच देते हैं ना, तो ऐसा नहीं खींचता। अभी देखना आप मैं कैसे खींचती हूँ। तो फ्रेंड्स, आजकल कोरोना भी आ गया है, तो आप बाहर जाएं तो सेफ्टी से जाएं भीड़ भड़ाके में, क्योंकि कोरोना का देखो फिर से दस्तक दे दिया है। तो आप अपनी सेफ्टी के साथ ज़रूर बाहर जाएं। इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि भीड़ भड़ाके से बचें। और जिनकी इम्यूनिटी बिल्कुल कम है ना, वो तो उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो ही ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये देखिए, मैंने एक एक धागा ऐसे करके इसको खींचा है। तो धागा ऐसे खींच के उसने पहन के देखा तो उसको क्या है, एकदम से फिट आया था। तो थोड़ा सा बच्चा क्या है मेरा खुश हो गया कि चलो मम्मी एक पैंट आपने ठीक कर दी। अभी एक और है, उसको भी मैं भी बाद में करूँगी। मैंने कहा पहले मैं इसी को ट्राई करती हूँ, फिर मैं दूसरी पैंट भी ट्राई करूँगी, क्योंकि 2 पैंट लाया था वो दोनों ही वो थोड़ी थोड़ी क्या है ढीली थी। तो मैंने कहा चलो इसको करती हूँ, इसको करके देखूँ। तो उसने पहन के देखा, थोड़ी सी ढीली और रह गई थी, क्योंकि उसने नापे मेरे को ऐसे बताया था। पर यह है पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। तो ये देखिए, पता भी नहीं चल रहा कि इसमें हमने सिलाई सी करी है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट ढंग से हो गया है। और धागा तो खैर कोई भी लगाओ आप, धागा नहीं दिखेगा। तो आप भी ये हैक इस्तेमाल कर सकते हो। कभी पैंट आपकी कमर बड़ी हो, 2 इंच 2.5 इंच 3 इंच तक कमर ऐसे आप टाइट कर सकते हो। तो आज ये सारा काम करके मैंने देखो बच्चे क्या है मेरे आज शाम को घूमने भी चले गए थे। तीनों भाई बहन आज बाहर चले गए थे खाने के लिए, अपना मैगडी वगैरह। तो पैंट तो उसकी परफेक्ट फिट हो गई थी। उसने पहन के देखी, उसको कंफर्ट से आ गई। तो यहाँ पे मैंने इतने दिनों से ये जो अचार बना रखा था ना, तो अचार भी मैंने क्या है अब शीशों में भर दिया था। और जो उस दिन मक्खन निकाला था वो भी मैंने क्या है घी निकाल दिया था, क्योंकि 2-3 दिन तक मक्खन फ्रीज में रहा, इस मारे घी नहीं निकाला। क्योंकि जब घी बनाती हूँ मैं तो घी की इसकी थोड़ी ना स्मेल आती है। तो जिस दिन बनाया उस दिन बेटी बोलती मम्मी क्या लगा दिया आपने, कितनी मतलब इसकी स्मेल आ रही है। इनके चक्कर में आधे काम मैं ऐसे ही नहीं कर पाती हूँ। तो बड़ी मुश्किल से मैंने घी निकाले। देखिए 300 ग्राम के आसपास मेरा ये घी अच्छे से निकल गया। तो वो जो अचार खाली करा था ना मैंने वो बाउल, उस बाउल में मैंने फिर क्या है बाद में आटा गूँध लिया था, क्योंकि उसमें तेल और मसाला दोनों ही था। तो मैंने उसमें क्या है रात को आटा गूँध लिया था अपने लिए। तो आज मैंने सोचा 2-4 दिन से दिमाग में चल रहा था कि बेसन के लड्डू मैं ट्राई करती हूँ कैसे बनते हैं। तो आज मैंने बनाने की कोशिश करी बेसन के लड्डू। और तीनों कटोरी मैंने एक जैसी ले रखी थी, और इनको मैंने क्या है नाप करके परफेक्टली निकाला। तो यहाँ पे क्या है मैंने चीनी ना पीस ली थी।
तो गांव से क्या है देसी घी आ रखा था, तो मैंने कहा उसका उपयोग तो देखो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। बच्चों के मुंह में घी डालना है तो ये घी इसी के थ्रू जाएगा बच्चों के पेट में भी। तो मैंने सोचा चलो आज लड्डू बनाते। तो मैंने 2 कटोरी बेसन डाला और आज ट्राई करा बेसन का लड्डू। थोड़ा सा टाइम लगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। 15 से 20 मिनट में क्या है लड्डू बन गए थे। पर लड्डू काफ़ी अच्छे बने थे। देखो पहली बार, पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो लॉकडाउन में मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी थी। मैंने जलेबी भी बनाई थी, लौकी की भी बनाई थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी थी मैंने उस समय। तो मैंने कहा चलो आज बेसन के लड्डू ट्राई करते। बेसन के लड्डू रह गए थे मेरे बनाने के लिए, काफ़ी टाइम से मन था। तो घी भी मेरे पास हो रखा है, तो मैंने कहा चलो हलवा भी हमने खा ही लिया था, तो मैंने कब लड्डू बना के रख देती हूँ थोड़ा, इस बहाने बच्चे क्या है लड्डू भी खा लेंगे। तो बच्चे क्या है रात को तीनों भाई बहन मैगडी चले गए थे और हम दोनों हस्बैंड वाइफ रह गए थे घर पे। जाने का प्लान सबका था पर मैं तो गई नहीं, क्योंकि फिर ना कोको हमारा सबसे बड़ा वो हो गया कि हम पाँचों एक साथ बाहर अब नहीं जाते, एक बंदा हमें घर में चाहिए ही चाहिए। तो फिर बच्चे मैगडी गए तो बच्चे क्या है ब्रेड वगैरह खाते हैं, तो उससे तो भाई हमारा दोनों में बीवी का पेट भरता नहीं है। तो बच्चे बाहर चले गए थे, हम दोनों ने मेरे अंडे बॉयल रखे थे, मेरे बेटे ने खाए नहीं। तो मैंने कहा चलो अंडा करी बनाते हैं, दोनों अंडा करी खाते हैं। तो रात को मैंने अंडा करी बनाई, क्योंकि फिर मार्केट, ये देखिए कितने प्यार से देखो ना कितना अच्छा सा ये फूल गया। तो मैंने क्या इसमें ना थोड़ा सा पानी डाला था ताकि ये क्या है दानेदार हो जाए। तो ये देखिए इसमें क्या है थोड़े से ना दाने दाने से हो गए थे। फिर मैंने इसको थोड़ा ठंडा किया। ठंडा करने के बाद क्या है इसमें जो चीनी मैंने पिसी हुई रखी थी उसको डाला और इसमें लड्डू बनाए। लड्डू में क्या है हल्का से चीनी का ना क्रंच सा आ रहा था, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ऐसे करके मैंने इसमें को सारा अच्छे से, मतलब चीनी को मैंने इसमें मिला दिया था। ठंडा इतना करना था जितना हमारे हाथ में अच्छे से आ जाए, लड्डू बन जाए। तो इसको ऐसे मिला के मैंने आराम से मिक्स कर दिया था। तो ये थोड़ा ना हल्का सा वो हो रहा था, लड्डू बन नहीं रहे थे जैसे ना। तो मैंने क्या करा इसको 5-7 मिनट के लिए डीप फ्रीज़ में डाल दिया। तो फिर डीप फ्रीज़ में डालने से क्या घी एटलीस्ट वो जम जाता है। उसके बाद मैंने 5-7 मिनट बाद निकाला तो थोड़ा हार्ड सा हो गया था। तो इससे क्या है फटाफट से मेरे लड्डू ना बन गए थे। तो मैंने इसमें मीठा भी चेक करके देखा था कि मीठा कितना है, तो मीठा भी परफेक्ट आया। तो मेरे को फिर और चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखिए, तो ये क्या है कि चलो अपने हाथ से थोड़ा कुछ मीठा तो बनाया। तो देखिए यहाँ पे मैंने लड्डू बांध लिए थे, क्या है बहुत अच्छे हो गए थे। तो थोड़ा कभी कभी हर काम से हट के थोड़ा अलग काम कर लेना चाहिए। तो देखिए कम से कम ये ना 1 किलो लड्डू आराम से बन गए थे 2 कटोरी में। 1 किलो से तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ही बने थे। तो ये शुरू में फ्रेश में खाया ना तो फ्रेश में इतना टेस्ट नहीं आया जितना फिर नेक्स्ट डे इसका टेस्ट अच्छा आया था, क्योंकि चीनी होती है ना वो अच्छे से अंदर से मिल गई थी। देखिए अब देखो परफेक्ट तो गोल नहीं बना, बट ये कि अपने खाने के लिए बहुत अच्छा बन गया था। काफ़ी टेस्टी बने थे, मुझे तो अच्छे लगे। बाकी ये देखिए बना के मैंने तैयार कर दिया। थैंक यू फॉर